Find the equation of circle whose extremities of a diameter are 1, 2 and 4, 5। तो एक सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है 1, 2 एंड 4, 5। तो निकालना है कि इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर h, k and radius r is given as x minus h के होल स्क्वायर प्लस y माइनस k के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन में ये निकालने के लिए इक्वेशन हमें सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए। तो यहाँ पर डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, तो रेडियस, तो ये सेंटर क्या होगा। सेंटर इन दोनों एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट है ये सेंटर। तो सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। एंड मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाएगा 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्विवेलेंट हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2। तो h, k ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो गया ये। एंड हम जानते हैं कि रेडियस इज नथिंग बट रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 होता है। डायमीटर का जितना लेंथ होगा उसका हाफ होगा रेडियस। यहाँ पर डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया हुआ है तो हम डायमीटर का लेंथ निकाल सकते हैं। डायमीटर लेंथ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस हो जाएगा ए, अगर मान ली इसको बी मान लें तो ए बी का बीच डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हो गया 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल टू 3√2। तो डायमीटर का लेंथ आ गया 3√2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेडियस निकल गया। रेडियस इक्वल टू होता है d डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर का हाफ होगा तो 3√2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये हो गया आपका रेडियस। अब हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गया, रेडियस का लेंथ भी पता चल गया। तो हम इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो ये है इसमें पुट करके निकाल सकते हैं आप। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया x माइनस h, यहाँ पर क्या है 5/2 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या है 7/2, ये वाली कोऑर्डिनेट्स इक्विवेलेंट टू रेडियस का स्क्वायर, तो 3√2 डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हर यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x - 5 डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर प्लस 2y - 7 डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर इक्वल टू 3√2 डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर। इसे और लिख सकते हैं 2x - 5 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, a डिवाइडेड बाई b के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। इसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो 2x - 5 के होल स्क्वायर न्यूमरेटर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर प्लस 2y - 7 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3√2 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब 4 सब में डिनोमिनेटर में पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये अब क्या बच जाएगा 2x - 5 के होल स्क्वायर प्लस 2y - 7 के होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे 3√2 के स्क्वायर तो हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा आपका सर्कल का इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका आंसर।